नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जिन्होंने भी सरसों की साग लगाई है तो अब आप देख रहे हैं उसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। लेकिन आज मैं सरसों की साग ज़्यादा तो मैंने नहीं लगाई है, जो मैंने लगाई थी वो सारी खाने में इस्तेमाल कर ली है। लेकिन अब आज मैं कुछ साग जो है वो अपने गार्डन से निकाल रही हूँ। जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम साग को तोड़ रहे हैं और सागों को तोड़ते हुए हम कुछ बीजों को भी लगाना बताएंगे। साथ में आप लोगों के कुछ सवाल भी लेना चाहेंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि ये नेपाली सरसों है और हमारे यहाँ नेपाली सरसों के नाम से ये जानी जाती है। एक बात मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे हम जहाँ भी रहते हैं ना, वहाँ एक लोकल भाषा होती है, ख़ास तौर पर किसान लोगों की, कि वो जिस तरीके से आपको मार्केट में बोलते हैं आपको उसी तरीके से सब्जियों के नाम भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसे नेपाली सरसों के नाम से वो लोग बोलते हैं, तो हमने भी इसे नेपाली सरसों बोला। लेकिन आपने कहा कि ये साग हमने पहली बार देखी है, तो आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये साग मैं कई सालों से लगा रही हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये मैंने ऑनलाइन लिया है और यहाँ हमारे यहाँ लोकल भी मिलती है। लेकिन ऑनलाइन लेने की वजह ये थी कि मुझे 3-4 बीजों के साथ में एक साथ ये मिली थी। जैसे अगर आप भी चाहते हैं इसे मंगाना तो आप देखिएगा, आपको ऑनलाइन में जब कैबेज का बीज लेंगे तो कैबेज के बीज में क्या होगा कि आपके 3-4 कैबेज होगी उसी में एक कैबेज होगी जो नेफा कैबेज के नाम पर ही वो इन बीजों को देते हैं। लेकिन जब मैंने नेफा कैबेज के बारे में सर्च किया तो मैंने देखा नेफा कैबेज अलग दिखती हैं और ये साग इस तरीके से अलग दिखती है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि वो लोग जो नेफा कैबेज बोलते हैं ये वो है या फिर हमारे यहाँ की नेपाली सरसों। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि आप ये देख रहे हैं ना कि ये बिल्कुल भी ऐसे लगती है मानो सरसों है। और ये देखिए, ये सरसों है, ये देखिए इस तरीके से, और ये है आपकी नेफा कैबेज। अब आपको मैं बता रही हूँ इनके पत्तों में किस तरीके से फ़र्क है। ये देखिए, इसके जो पत्ते हैं ना, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे फ्लैट है, और ये जो सरसों के हैं ना हमारे, ये देखिए इस तरीके से गोल है। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल राउंड शेप में रहते हैं सरसों के पत्ते, और इसके पत्ते यहाँ से फ्लैट हो जाते हैं। बस इसमें यही फ़र्क है। रहेगी बात स्वाद की, तो सरसों की साग जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा मीठा टेस्ट है। लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों सागों को मिलाकर तोड़ा है। साथ ही आपको भी बताना चाहूँगी कि मैंने जैसे ये एक बड़े बड़े कंटेनर है ना, उन्हीं में एक एक दो पौधे लगा दिए हैं और इनके पौधे काफ़ी घने होते हैं तो ये काफ़ी काम आ जाते हैं। जैसे सरसों के साग में अब फूल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी फूल आने के लिए थोड़ा सा टाइम है, तब तक आप इन्हें तोड़ सकते हैं। साथ ही ये मैं एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी, ये कच्चे भी खा सकते हैं बिल्कुल सैलेड के रूप में। आप इसको सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी सरसों की साग थोड़ी तीखी होती है तो हम उसे पका कर ही खाते हैं, लेकिन इसकी मिठास की वजह से आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। तो इसके बीच कम से कम 5-6 आपने कहीं कहीं लगा दिए तो ये काफ़ी घनी और काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगली साग है हमारी बॉकचे साग। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए इसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। और ग्रोथ होने की वजह जानते क्या है कि जो हम खाद डालते हैं, वो खाद डालने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही होता है हमारा कि हमारे जो पौधों के जो पत्ते हैं वो बहुत तेज़ी से आए। साग को क्या चाहिए? साग को पत्ते चाहिए, और साग में अगर पत्ते नहीं निकलेंगे तो हम साग कैसे तोड़ेंगे? तो साग में पत्तों के लिए आपको कौन सी खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, ये सारी वीडियोस हमने आप तक शेयर किए हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सागों में क्या चाहिए? पत्ते, और पत्तों के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऐसी खाद जिससे कि पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये बॉकचे साग जो है हमारी, ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग, जब इसमें पूरी ट्यूबलाइट की तरह एक रॉड सी जब निकलती है उसके बाद हम इन्हें तोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये इन्हें मैं बीच बीच में इस तरीके से पत्तों को तोड़ लेती हूँ और सैलेड के रूप में या जो भी आप जिस तरीके की भी रेसिपी बनाते हैं आप उसे बनाकर और बिल्कुल खा सकते हैं। रह गई बात पानी की, तो पानी इसमें आपको 1 दिन से 2 दिन के बीच में बिल्कुल डालते चले जाना है। और साथ में ये जो खरपतवार, जो वीड्स जो इसमें बहुत हो जाने लग जाती हैं, इन्हें आप बिल्कुल निकाल लीजिए और साथ ही साथ इनकी खाद बिल्कुल बनाते हुए चले जाइए। अगला पौधा है हमारा स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी के लिए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हालांकि देखिए, आपको एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कहीं आप ये ना बोले कि स्ट्रॉबेरी आपकी तो फली नहीं है।
तो देखिए हर जगह का मौसम जो होता है ना वो अलग होता है। हम फल से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्कुल, हर फल से हम ये नहीं सोचते कि बिल्कुल उसको फलना ही चाहिए। अगर आप एक अच्छे गार्डनर है, आपको शौक है, तो आप उसमें हर तरह के पौधे ज़रूर लगाते हैं और उसकी जानकारी आप ज़रूर रखते हैं। तो हमने आपसे जैसे हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया है कि आपको स्ट्रॉबेरी में कौन सी खाद डालनी है। हालांकि ये पौधा मेरा कम से कम 3 साल पुराना पौधा हो गया है। इस साल बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा था पौधा, लेकिन ये पूरा सूख गया। तब लास्ट में मैंने क्या किया, इसे एक छोटे कंटेनर में बालू और मिट्टी डालकर इस तरीके से इसे लगा दिया था। इसमें एक डाल रह गई थी, उसको मैंने कंटेनर को काट कर और फिर मैंने इस बड़े ड्रेनेज में, इस बड़े कंटेनर में रख दिया। उससे क्या होता था, बारिश का पानी ना इस कंटेनर में रुकता नहीं था और अब इसने देखिए इतने पौधों को बढ़ा दिया है। स्ट्रॉबेरी इसी तरीके से बढ़ती है। स्ट्रॉबेरी का अगर आप एक ही पौधा ले रहे हैं तो उसके बढ़ने का यही एक तरीका होता है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे इसकी ये लताएं आगे बढ़ते जाती है और ये जो नॉट है ना आपकी, इस नॉट को अगर आपने यहाँ कोई कंटेनर रख दिया और उस कंटेनर में अगर आपने इसको इस तरीके से रख दिया ऐसे, तो यहाँ पे ना नया स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है वो निकल जाएगा। और अगर आपकी तरफ का मौसम बहुत अच्छा है ना तो ये बिल्कुल फलेगी भी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, है ना। तो आपको क्या करना है, हमने जो खाद बताई है आप वो उसको बिल्कुल डालिए स्ट्रॉबेरी के पौधे में और हर 20 दिन में डालिए। अगर आपके यहाँ का मौसम अच्छा होगा तो वो बिल्कुल फलेगी। रहेगी बात इसे रखना कैसे है, तो आपको बताऊं कि इसे धूप बिल्कुल चाहिए, पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए और समय समय पर इसे खाद भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनको आप लगाते जाइए। इसमें भी जितने पत्ते घने होंगे, जितनी डालें निकलेगी उतने ही फल आएंगे। और पत्तों को निकालने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई खाद है तो वो आपके पत्ते ही हैं। ये जगह जगह पर इसी तरीके से एक एक दो दो मूली भी बिल्कुल डाल दी है। किसी में मूली हुई है और किसी में मूली जो है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। जब एक पौधा ना आपका बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता, ये पौधा मेरा बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा था, मैंने इसमें कुछ इस तरीके के बीज डाल दिए थे और अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आपको साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं कि मौसम आने से पहले ही बीजों को लगा देते हैं, चाहे वो मूली है, चाहे साग है या जो भी है। तो उसमें क्या होता है, उनका ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन वहाँ अगर आपने लगा ही दिया है तो आप घबराइए मत, जैसे ही मौसम आएगा वो बीज जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आपने अगर मूली नहीं लगाई है ना तो अभी आप इन दिनों मूली बिल्कुल लगा लीजिए। हम ज़्यादातर ऐसे ही वीडियो आप शेयर करेंगे आप लोग के साथ में, जिसे हम भी लगाते जाएंगे, आप भी लगाते जाइए। और जितने भी वीडियो हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो है, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो बहुत पुराना है और जिससे कि आप लगाएंगे तो आपको देरी हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि खीरा भी हमने आपसे कहा है, कि आप इसे बिल्कुल लगा लीजिए। और ये पौधे में पूरे खीरे हमारे लग रहे हैं। जैसे सामने देखिए वो डालों में भी छोटे छोटे खीरे हमारे आए हुए हैं। और हाँ, लेकिन एक देख रहे हैं आप, जैसे ठंड के खीरे थोड़े से, जैसे अभी इसका मौसम नहीं होगा, थोड़ा शेप में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी ये देसी खीरे हैं और अपने आप में इनकी एक बहुत खासियत है। देसी खीरे की खासियत ये होती है, इसके ऊपर में ना पूरे कांटे बने हुए होते हैं, जैसे काफ़ी कांटे बने हुए थे। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में भी किस तरीके के काले काले कांटे जो है वो लगे हुए हैं। और खीरे जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे हमने आपको अभी जो साग दिखाई, ये साग है, खीरा है, ये छोटी छोटी आपके गार्डन में चीज़ें रहेगी ना, तो बड़े छोटे सभी के बहुत काम की आएगी ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि बीजों को लगाना, और कौन से बीजों को हम लगा रहे हैं, चाहे कोई भी बीज हम लगा रहे हैं, लेकिन हर पौधे में इस तरह के हेल्दी पत्तों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बिल्कुल हेल्दी पत्ते इसमें आए हुए हैं। लेकिन आपको साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि हाल ही में हमने लहसुन लगाया है और लहसुन लगाने के बाद में आप देख रहे हैं कि लहसुन कितने जल्दी ग्रोथ हुई है। तो देखिए ग्रोथ होने की वजह क्या, अगर इसी लहसुन को मैं बहुत पहले अगर लगा दी होती थी ना तो इनका ग्रोथ इतने फास्ट नहीं होता, क्योंकि इनका जो है वो मौसम अब बन रहा है। तो मौसम को देखते हुए आप क्या करें, सब्जियों को बिल्कुल लगाएं।
साथ ही अभी आप देखिएगा कि आपके गार्डन में जो आपने टमाटर लगाए थे वो टमाटर अब बिल्कुल अपने हिसाब से गार्डन में जहाँ तहाँ निकलेंगे। अब आप खुद सोचिए, पूरी बारिश आई, बारिश में वो बीज नहीं निकले, अब ठंड आ गई है, लेकिन वो बीज पहले भी निकल सकता था, लेकिन वो इतना छोटा बीज इतना जिद्दी होता है कि वो नहीं निकलता है। लेकिन वो अपने टाइम पर ये देखें इस तरीके से पौधे निकलने जो है वो चालू हो जाते हैं। यही सब चीज़ आप गार्डनिंग करते समय अनुभव करिए और उस अनुभव के माध्यम से ही आप बीजों को लगाइए। तो चलिए अब हम बीजों को लगाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारे मूली के बीज और अब हम इन्हें लगाते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अब जब आप मूली लगाएं ना तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में इस तरह से बीजों को भी लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तेज़ ठंड पड़ती है और जब हम मूली के बीजों को बहुत पास पास लगा देते हैं तो उसमें अगर कभी पानी की कमी हो जाए तो देखिएगा आपके पूरे पत्ते में एक सफ़ेद कीट लग जाता है और मूली के पत्ते जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं और उसमें मूली जो है वो जमना बंद हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब आप मूली के बीजों को लगाएं तो इस तरह से एक एक बीजों को लगाएं, या तो फिर मूली के बीजों में कुछ बालू मिला दें और उनको इस तरीके से छीटें कि वो मूली के बीज जो हैं वो थोड़े से दूर दूर हो जाए। लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही कंटेनर में मैं लगा रही हूँ और एक ही कंटेनर में लगा रही हूँ, इसलिए मैं दूर दूर लगा रही हूँ। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मूली के लिए आपको बहुत डेप्थ की ऐसा कंटेनर ना ढूंढे जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ हो, कम डेप्थ वाले भी कंटेनर चल जाएंगे। जैसे 9 से 10 इंच के भी कंटेनर्स में मूली जो है आपकी इजीली लग जाएगी। रहेगी बात चौड़ाई की, तो चौड़ाई आप जितना ज़्यादा लें उतना अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा मूली आएगी। हमने आपको बीज लगाना बताया, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके गार्डन में बिल्कुल ऐसे हरे भरे पत्ते हो और बिल्कुल ठंड में काम आए, जैसे कि आप ये अदरक जो है आपने अगर लगाया है तो स्वाभाविक है आपने खाने के लिए लगाया है, हमें इन्हें स्टोर भी करना है, लेकिन ठंड का आनंद भी इसे हमें उठाना है। तो आपको क्या करना है, समय समय पर इसी तरीके से अपने गार्डन से अदरक को निकालते चले जाना है। लेकिन अदरक अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अदरक बन रही है। ये जो गांठ है पहली गांठ है, ये सारी नई गांठें आ रही है। हालांकि मैं इन दिनों सिर्फ पत्ते निकालती हूँ, गांठ तो बहुत कम निकालती हूँ, आपको दिखा रही हूँ, बड़ा दुख भी होता है मुझे। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये जो अदरक के पत्ते हैं ना, आप इन्हें तोड़िए, उसको अच्छे से वो जो कुटनी होती है ना मसालदानी की, उसमें अच्छे से इसको कूट कर और इसे पानी में बॉईल करिए। आपको एकदम ग्रीन कलर का पानी निकलेगा, एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और आप उसे सुबह मॉर्निंग टी में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने गार्डन में इसे लगाया है तो इसको पूरी तरीके से आप इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि हम लगाते लगाते बस लगाते ही रह जाए और खाने का जो आनंद है वो ले ही ना। जब हमारे गार्डन में है, क्योंकि हमें अदरक तो बाजार में मिल जा रही है लेकिन हमें ये नहीं मिल रहा। गार्डनिंग का एक यही फ़ायदा है कि हमें ये मिल जाते हैं लेकिन ये नहीं मिलते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए आपको पहले ये लगाना पड़ेगा। जिन्होंने जुलाई में लगाई है अदरक, उनके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 7 महीने हैं आपके पास में अदरक बढ़ने के लिए, जिसमें कि आगे अब ये जो 2 महीने हैं वो ज़बरदस्त है आपके पास गांठ बढ़ने के लिए। ये जितनी गांठें सारी मैच्योर होगी इन 2 महीनों में, है ना। तो हमें क्या करना है, इस पर खाद डालना। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें गांठ बनने के लिए कौन से खाद डालें तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब मैं पहली खाद आपको बता रही हूँ कि आप ये हरा भरा रखने के लिए कौन सी खाद डालें। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी, जैसे हम हर वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, हर वीडियो के माध्यम से क्यों बताएंगे, आपको ये भी चीज़ बता रहे हैं। वीडियो देखते समय ज़रूरी नहीं है कि हम 1 या 2 लोग हैं, कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई बार आप कोई वीडियो देखते हैं, कई बार कोई दूसरे वीडियोस देखते हैं, लेकिन कई बार आपके फिर से वही सवाल आते हैं हमें, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, इसीलिए हम ज़्यादातर आप लोगों को हर वीडियो में ये चीज़ बताएंगे जिससे कि आपके प्लांट बहुत अच्छे हरे भरे रहें। जब भी आप गार्डन से सब्जी तोड़ते हैं
तो सब्जी लेके सीधा घर की ओर मत जाइए। आप जहाँ भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं, जो भी स्थान है, पहले आप एक बकेट में पानी रख लीजिए। और दूसरी चीज़ है, जो भी चीज़ आप हार्वेस्ट करते हैं, वो सारी हार्वेस्टिंग वाली जो चीज़ें हैं, जो भी पत्ते हैं, इनको बिल्कुल भी मत सूखने दीजिए। हो सके जितने भी आप खरपतवार, जैसे लहसुन से निकालिए, प्याज से निकालिए, इनको इसी तरीके से चूर करिए। बहुत ज़रूरत भी नहीं है कि चाकू लेके बैठिए, उसे काटिए 1 घंटे तक के और उसके बाद डालिए, नहीं। आप बिल्कुल इस तरीके से डाल दीजिए और इसे बिल्कुल ढक कर आप रख दीजिए। और बाकी तो हमने वीडियो शेयर किया है कि इसमें क्या मिलाना है, तो आप वहाँ से देखिए और मिलाइए। ये तो हमने आपको तुरंत बताया है। जब आप इसके साथ में जब हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग के साथ साथ में एक बात, इस बात का ध्यान रखें कि हमें क्या करना है इन पत्तों का। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, छोटी छोटी चीज़ें, इन्हें देखते रहिए और इसी तरीके से गार्डनिंग करिए। कीट भी दूर जाएंगे और फल भी बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।